फ्रेंड्स नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र। आज मैं आपको बताऊंगा बेल्स पैरालिसिस के बारे में, या इसको फेशियल पैरालिसिस भी कहते हैं, क्यों होता है, इसकी एक्सरसाइज, इसका ट्रीटमेंट, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और इसके बाद में अगर आपको बेल्स पैरालिसिस है तो 100% क्योर हो जाएगा। नंबर 1, बेल्स पैल्सी होती क्या है। जैसे ये फिगर के माध्यम से आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये राइट लेफ्ट फेस में या लेफ्ट फेस में हो जाता है। इसमें क्या होता है कि एक तरफ फेस जो होता है आपका झुक जाता है, या एक तरफ का फेस काम नहीं करता है, कभी इधर कभी इधर। ये दोनों में होता है, मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। अब इसका कॉज क्या है? कॉज ये है कि जो हमारी क्रेनियल नर्व होती है और 12 होती है, जिसमें से 7वें नंबर की नर्व जो होती है उसको फेशियल क्रेनियल नर्व को बोलते हैं। वो यहाँ से पास आउट होती है, यहाँ से, जैसा कि मैं फिगर के माध्यम से दिखाया हूँ। उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, या वायरस अटैक कर देता है, या फिर वायरस की वजह से उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, और बाकी एग्जैक्ट इसका जो काज है वो अननोन है फ्रेंड्स। तो इस वजह से हमारा मोटा मोटा ये काज हो सकता है कि जो हमारी फेशियल नर्व आई हुई जो फिगर के माध्यम से दिखाया गया है उसमें पैरालिसिस, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, या फिर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा ये मसल्स का कोऑर्डिनेशन होता है, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ़्ट हो, वो अनकंट्रोल हो जाता है, मीन्स मसल्स के कंट्रोल में नहीं रहता है। तो फिर हमारा जो ये माउथ है, ये जो फेस है, इसकी जो मसल्स है ये नीचे की तरफ आ जाती है, इसमें आँख भी काम नहीं करती है और ये दब जाती है। जैसा कि मैं आपको डिफरेंट फिगर के माध्यम से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे मतलब ये सिम्टम्स आते हैं। और इसके साथ में अब इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें यह है कि सबसे पहले हम आपको एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद में आपको मैं होम्योपैथिक कुछ मेडिसिन बताऊंगा, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स, जब ये बेल्स पैरालिसिस हो जाता है तो मुंह एक तरफ का काम करना बंद कर देता है, मीन्स वो लटक जाता है या इधर या इधर। इसके साथ में जो कुछ सिम्टम्स आते हैं, सर दर्द होगा आपका, ज़्यादा या कम मात्रा में स्लाइवेशन होगा, मतलब कि स्लाइवा का जो सिक्रेशन होगा, जिसको आप लार कहते हैं, उसको कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। आपको खाने में प्रॉब्लम होगी, आपको बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, और मसल्स जो आपकी होगी उसमें झुर्रियाँ भी पड़ सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो नर्व है वो सप्लाई सही से नहीं कर रहा है, या फिर डिस्ट्रक्शन हो गया है नर्व का स्लाइटली, तो जिसकी वजह से जो मसल्स कोऑर्डिनेशन होता है वो काम नहीं कर रहा है। तो इसके साथ में आपको करना क्या होगा, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो गया होगा, तो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारी फिर होती है तो जल्दी से ठीक भी हो जाती है। मतलब 1 से 2 महीने में जनरली, अगर होम्योपैथी मेडिसिन जो मैं एक्सरसाइज बताऊँ इसको आप करें तो 1 महीने में लमसम ठीक हो जाएगा। और इसके साथ में अब कौन सी एक्सरसाइज करना वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपका ये फेस है फ्रेंड्स, ठीक है, टोटल फेस, तो आप सबसे पहले ऊपर, मतलब या तो राइट में होगी या तो लेफ्ट में होगी, लेकिन जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ अभी बोथ करना है। मतलब जैसे यहाँ पे हाथ ऐसे रखेंगे, आप इसको क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घुमाएंगे ऐसे, ठीक फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए, ये क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे, फिर उसके बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे। इस तरह आप 1 मिनट करेंगे, और जिस समय आप इसको घुमा रहे हैं उसमें आप नारियल का तेल लगा लीजिए हाथ में, क्योंकि तेल लगा लेंगे तो फ्रिक्शन कम होगा और ईजिली मूवमेंट करेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसी तरीके से आप यहाँ पे आएंगे, जो ये आई है इसके नीचे, यहाँ पे इस तरह से ऑयल लगा लेंगे नारियल का क्लॉकवाइज, फिर इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे 1 मिनट तक करेंगे कंटिन्यू। फिर उसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज इस तरह से, और फिर ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से 1-1 मिनट करेंगे, आप जितना समय तक कर सकते हैं, और इसमें ऑयल लगा लेंगे ताकि थोड़ा फ्रिक्शन कम हो जाए, इजीली स्मूथली ये चल सके। हाँ, ठीक है, दोनों करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे, जिस साइड में नीचे हुआ है उस साइड को आराम से ऐसे ऐसे प्रेस करके ऐसे ऐसे करेंगे। मान लीजिए राइट में है तो इस तरह करेंगे, लेफ्ट में है तो इस तरह से ऐसे करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये हाथ आप यहाँ पे रखेंगे, इस साइड की है, राइट साइड की बेल्स पैरालिसिस, तो उसमें आप ये करेंगे, इसको ऐसे ऊपर की तरफ खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे ऐसे, जब तक कि आपको बहुत ज़्यादा पेन ना हो। इस तरह से आप ऊपर की तरफ इसको पुश करेंगे ऐसे। ये अगर इधर की है तो इस तरह से ऐसे खींचेंगे। अब उसके बाद में यहाँ से ऊपर की तरफ खींचने के बाद में
आप ये अपना हाथ यहाँ रखेंगे, क्योंकि मुंह भी टेढ़ा हो जाता है, तो यहाँ पर रखने के बाद में इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे ऐसे तेज, इस तरह से आप ऊपर की तरफ इसको खींचेंगे ऐसे। फिर उसके बाद में आप जब ये दोनों एक्सरसाइज कर लेंगे तो उसके बाद में आप अपना हाथ ऐसे रखेंगे और इसके बाद ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे करेंगे। इससे ये होगा फ्रेंड्स, जो वहाँ की नर्व डैमेज है उसमें थोड़ा सा मूवमेंट होगा, जो और ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। जब ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो जो वहाँ इन्फ्लामेशन हो रहा है वो थोड़ा सा कम होगा। अगर वायरस की वजह से हो रहा है या फिर और कारण से हो रहा है तो भी ब्लड सर्कुलेशन जब वहाँ पर ज़्यादा सप्लाई होगा तो उसमें हमारी WBC होती हैं, जो भी इन्फेक्शन है उसको किल कर देगी। तो जो न्यूरॉन्स हमारी आ रहे हैं जिसमें इन्फेक्शन हुआ है वो बच जाएगी। इसके बाद में ये तो रही आपकी एक्सरसाइज। अब इसके बाद में हम आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, वैसे भी आप पैरालिसिस का केस ये है तो पैरालिसिस में होम्योपैथी की मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। और आपको अगर किसी को भी पैरालिसिस है तो होम्योपैथिक में एक बार ज़रूर इलाज कराना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब इसके बाद में हम आपको जो होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहे हैं वो किसी भी मेडिकल स्टोर पे आप चले जाइए, वहाँ से ये मेडिसिन सब आपको उपलब्ध हो सकती हैं, या फिर मुझसे भी कॉन्टेक्ट करके मेडिसिन मंगा सकते हैं। तो नंबर 1 मेडिसिन है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका आप शाम को लेंगे और नक्स भूमिका की जो पोटेंसी होगी वो 200 पोटेंसी होगी। शाम को उसको सीधा टंग पे आप डाल लेंगे 2 बूंद। उसके बाद में फिर इस मेडिसिन को दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। नक्स भूमिका 200 पोटेंसी की शाम को लेंगे, सोते समय 2 बूंद सीधा जीभ पे डाल लेंगे। उसके बाद में इस मेडिसिन को नहीं लेंगे। अब जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो मेडिसिन है एकोनाइट नेपेलस। अगर आपको बेल्स पैल्सी जो है वो, अगर आप जिसे मॉर्निंग में टहलने गए हैं या फिर कोल्ड एयर की वजह से या फिर ठंडी मौसम की वजह से अगर आपको होता है तो आप एकोनाइट नेपेलस लेंगे। या सडन ऑनसेट होता है जैसे कि आज ही हुआ है या तुरंत ही हुआ है आजकल में, तो भी आप एकोनाइट की 1 mg पोटेंसी लेंगे और इसको 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को, इस तरीके से 5 दिन लीजिए। आई होप बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा एकोनाइट नेपेलस 1 mg की। ठीक, इसके बाद में आपका आता है कॉस्टिकम। जब आपको ये ना समझ में आए कि राइट हुआ है लेफ़्ट हुआ है लेफ़्ट साइड के, तो आप कॉस्टिकम की 1 mg पोटेंसी की 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को आप लेंगे और ये 15 दिन तक कंटिन्यू लेंगे। ठीक है, और इसके बाद में अगर एक मेडिसिन में और बता रहा हूँ, इसको भी देख लीजिए। मैं सबका सिम्टम अलग अलग फ्रेंड्स बता रहा हूँ, सबको एक साथ नहीं लेना, जैसे बता रहा हूँ बस ऐसे ही लेना है। अगर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। बाकी मुझसे भी डायरेक्ट हमारे कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट फ़ोन करके मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी जानकारी ले सकते हैं। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है, अगर फ्रेंड्स आपको लेफ़्ट साइड की बेल्स पैल्सी है तो आप जैसे मैंने बताया कि नक्स लेना है शाम को, सुबह में कैडमियम सल्फेटम लेना है फ्रेंड्स। और इसकी जो पोटेंसी होगी वो 1 mg में होगी। कैडमियम सल्फेटम 1 mg पोटेंसी की इस मेडिसिन को किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आप जाके ले लीजिए। उसके बाद में 2 बूंद शाम को 2 बूंद सुबह में कंटिन्यू लेते रहिए। जब आपको लेफ़्ट साइड की बेल्स पैल्सी हो तो शाम को नक्स 200 पोटेंसी की 1 डोज लेना है। सुबह में कैडमियम सल्फेटम 1 mg पोटेंसी की 15 दिन तक 2 बूंद सुबह शाम कंटिन्यू लेना है। इसके बाद आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेल्स पैल्सी। इसके साथ में खाने में आप जिसमें आपको प्रोटीन मिलती है वो खाना खाना है, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपकी दाल हो गई और इसके साथ ड्राई फ्रूट हो गया, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। मूंगफली भी खा सकते हैं और ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हैं, जैसे ब्रोकली हो गया और भी जो भी सीजनली ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं। साथ में ग्रीन फ्रूट खा सकते हैं, जो भी सीजनली फ्रूट आते हैं। तो इसको आप लीजिए और 1 गिलास सुबह शाम दूध लीजिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है। अगर प्रोटीन आप लेते हैं तो भी इसमें इम्प्रूवमेंट अच्छा होगा। और इसके साथ में आपको जो मैंने एक्सरसाइज बताई उसको कंटिन्यू अच्छे से आप कीजिए फ्रेंड्स। पानी सफिशिएंट मात्रा में पीजिए और अच्छी नींद लीजिए 6 से 8 घंटे की।
और इसके साथ में जो लोग डायबिटिक वाले पेशेंट हैं वो विशेष ध्यान देंगे कि उनको ये इसमें दिक्कत बढ़ सकती है, और तो अपना डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में करें और प्रॉपर मॉनिटरिंग करें और दवा अपनी प्रॉपर लेते रहें। इसके साथ ही में आप जो भी छोटी मोटी बीमारियां हैं उसमें भी आप विशेष इसका ध्यान रखें, क्योंकि जो भी दवाएं आप ले रहे हैं देख लीजिए कहीं इससे उसका साइड इफ़ेक्ट इस पे ना हो रहा हो मसल्स पे, तो इसलिए कुछ समय के लिए उसको बंद कर दीजिए, फिर कंटिन्यू उस दवा को लेते रहिए आप। और आपको जो भी बीमारी है उसको पहले कंट्रोल कर लिए, तभी जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए जो बेल्स पैल्सी होती है उसको उनको ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करती है, जल्दी कंट्रोल नहीं होता, इसलिए वो सबसे पहले अपना डायबिटीज़ कंट्रोल कर लें, दवा प्रॉपर वे में लें। आई होप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो मुझे आप कमेंट्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से जल्दी से बताने की कोशिश करूँगा, और डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर ये वीडियो आपको फ्रेंड्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि और लोगों के पास भी ये वीडियो फैल जाए, ताकि उनको भी आपके थ्रू बेनिफिट हो जाए फ्रेंड्स। तो इसलिए बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हम डालें, जो भी नया वीडियो नॉलेजेस डालें वो आप तक पहुंच सके फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।